मुझे हमेशा से लगता था कि सीख कबाब घर पे बनाने वाली डिश तो नहीं है, क्योंकि एक अच्छा सीख कबाब बनाने में बज़ाहिर बहुत टेक्निक और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब मैंने सीख कबाब के प्रोसेस पे थोड़ा गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि असल में इस प्रोसेस को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आज देखते हैं कि एक अच्छा सीख कबाब बनाने की आसान तरीन टेक्निक क्या हो सकती है। हम सब इतना तो जानते हैं कि सीख कबाब कच्चे कीमे का बनता है, लेकिन कीमे के साथ साथ जो दूसरा अहम इंग्रेडिएंट इसमें जाता है वो है काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ ख्याल ये रखा जाता है कि प्याज छुरी या किसी चॉपर की मदद से पहले बारीक तरीन हालत में काट लिया जाए। इसका पेस्ट नहीं करना होता, बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको चॉप ही करना है ताकि इसका टेक्सचर बरकरार रहे। जब ये इस तरह बहुत बारीक सा हो जाता है तो इसमें से इजाफी पानी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि किसी मलमल के कपड़े की मदद से या बारीक छलनी की मदद से अलग किया जा सकता है। ये काम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम कबाब सीखों पर लगा देंगे तो कुकिंग के दौरान ये सारा पानी बाहर आने लगेगा और कबाब इस मॉइस्चर की वजह से टूट के सीख से गिर सकते हैं। तो इसलिए हम प्याज को थोड़ा इजाफी वक्त और अटेंशन ज़रूर देंगे ताकि ये कबाब स्ट्रक्चरली कायम रहें और इनकी बाइंडिंग ख़राब ना हो सके। हमारे अक्सर खानों की तरह सीख कबाब में भी मसाले टिका के डाले जाते हैं और मेरे नज़दीक यहाँ 3 तरह की चॉइसेस हैं। एक तो हमारे रिवायती मसालों के ब्रांड्स हैं जो अक्सर इस तरह की पैकिंग में मिलते हैं। इनमें नमक, मिर्च और हर तरह का गरम मसाला एक फिक्स्ड रेशो में पाया जाता है, जो कि कन्वीनियंस के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट फिर आपके हाथ में नहीं रहता। दूसरी ऑप्शन है एक नॉर्थ अमेरिकन ब्रांड की, जिन्होंने थोड़ा हट के सोचा। इस मसाले में ना नमक है ना किसी किस्म की मिर्च, लेकिन गरम मसालों का वही ब्लेंड है जो एक सीख कबाब बनाने के लिए चाहिए। ऐसे मसालों का फ़ायदा ये है कि हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारी तीसरी ऑप्शन ये है कि मेरी हर वीडियो की तरह ये मसाला भी होममेड और फ्रेश बनाया जाए। मेरे हिसाब से सीख कबाब का मसाला थोड़ा अलग इस तरह से होता है कि उसमें रिवायती गरम मसालों के साथ साथ पीपली और कबाब चीनी का इस्तेमाल देखने में आता है, और इसमें सूखा धनिया थोड़ा दरदरा सा होता है जिसको बाकी मसाले के साथ पीसा नहीं जाता। कबाब में प्याज के साथ साथ थोड़ा टेक्सचर इस सूखे धनिये का भी आना चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन इंग्रेडिएंट यानी कीमे पे। कीमा कोई सा भी चलता है, लेकिन रिवायती सीख कबाब बनता है 80-20 बीफ के कीमे से। यह मशीन से निकला हुआ थोड़ा बारीक कीमा होता है जिसमें 80% गोश्त और तकरीबन 20% चर्बी का होना चाहिए। बीफ और फैट की ये रेशो कबाब के फ्लेवर, जूसीनेस और बाइंडिंग के लिए बिल्कुल मुनासिब है। इस कीमे में सबसे पहले नमक डाल के इसको अच्छी तरह पहले मसला जाता है, फिर इसमें जाएगा हमारा तैयार शुदा बारीक प्याज, साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का एक पेस्ट भी जाता है, और सीजनिंग के लिए कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और कोई सा भी सीख कबाब मसाला। थोड़ी फ्रेशनेस के लिए चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया और पुदीना भी डाला जा सकता है। और इस सब के बाद शुरू होता है इसको मसलने का सिलसिला। सीख कबाब बनाने का सबसे अहम स्टेप अगर कोई है तो वो यही एक्शन है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे मुझे करते हुए देख रहे हैं। यहाँ फ्रिक्शन और कुछ हद तक बॉडी हीट की वजह से कीमे में जो 20% फैट मौजूद है ना, वो इस पूरे मिक्सचर को आपस में जोड़ सा रहा है। इसमें कोई अंडा, मैदा या किसी किस्म का बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला जाता। बस कीमे को इस तरह से
अग्रेसिवली गूंदा जाता है, जिससे ये सारे मिक्सचर में अच्छी खासी चिपक खुद ही आ जाती है। और यही वो अमल है जिसकी बदौलत सीख कबाब कभी भी टूटता नहीं है, क्योंकि ये सारा मिक्सचर आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है। अब कबाब को सीख पे चढ़ाने की बारी आती है, जिसके लिए किसी भी किस्म की सीख इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान में अक्सर 4 मुंह वाली मोटी सीख पे सीख कबाब लगाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में चपटी या ऐसी 2 मुंह वाली सीखें भी इस्तेमाल होती हैं। ये सीखें पूरी तरह से खुश्क होनी चाहिए, जिसके बाद तकरीबन 80 से 100 ग्राम के बीच कबाब का मिक्सचर लिया जाता है और उसका एक गोला सा बना के उसको सीख में से ऐसे गुजार दिया जाता है। यहाँ कबाब का मिक्सचर हाथ को काफ़ी चिपक सकता है, तो जो कबाब लगाने वाला हाथ हो उसको साथ साथ थोड़ा गीला करते रहना भी ज़रूरी है और इसको बस हल्का हल्का दबाया जाता है जब तक ये लंबाई में इस तरह से आ जाए और इसकी थिकनेस हर तरफ से एक जितनी हो जाए। इस वक्त गीले हाथ से ही इसमें इस तरह के स्टेप्स बना दिए जाते हैं, जिससे सीख कबाब में उसकी रवायती शेप भी आती है। ये काम मेरे नज़दीक सिर्फ एक डिज़ाइन चॉइस है, ये टेक्निकली ज़रूरी नहीं है। सीख कबाब इस डिज़ाइन के बगैर भी अच्छे खासे बनाए जाते हैं। यहाँ पे अगर ये कबाब सीख पे बिल्कुल स्टेबल होके पड़े रहें तो ये एक अच्छा साइन है कि पकते हुए भी कबाब स्टेबल रहेंगे और टूटेंगे नहीं। बस प्याज का पानी अच्छी तरह से निकाल लिया जाए और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंद लिया जाए तो ये ऐसे ही सेट रहेंगे। बस ऐसे ही कुछ देर में ये कबाब बारबेक्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आएंगे। याद रहे कि बारबेक्यू शुरू करने से पहले ही ये सब सीखों को तैयार कर लेना चाहिए, इससे बारबेक्यू के वक्त थोड़ी आसानी रहती है। मैं ये कबाब आपको बारबेक्यू करके ज़रूर दिखाता, लेकिन बाहर के हालात कुछ ऐसे थे, इसलिए हम इसको किचन में ही बनाएंगे, लेकिन इसमें बारबेक्यू का स्मोकी फ्लेवर आ सके उसके लिए कबाब सीख पे लगाने से पहले ही इस कच्चे कीमे को कोल्ड स्मोक करना ज़रूरी है। यानी एक बड़ी प्लेट और एक छोटी सी स्टील की प्याली की मदद से हम इसे कोयले से स्मोक कर सकते हैं। बस ध्यान से एक अच्छी तरह से पका हुआ कोयला किसी चिमटे की मदद से इस स्टील के बोल में डालना है और इस कोयले के ऊपर थोड़ा सा तेल गिराना है। जैसे ही तेल इस कोयले को टच करेगा, इसमें से धुआं आना शुरू हो जाएगा और हम फ़ौरन से इसको किसी बड़े ढक्कन से ऐसे बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि कीमे में कोयले का धुआं अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर कोयले में से काफ़ी ज़्यादा देर तक धुआं निकलता रहे तो थोड़ा सा पानी डाल के कोयला किसी भी वक्त बुझाया जा सकता है। अब क्योंकि ये कबाब पहले से कोल्ड स्मोक्ड हैं, तो हमने बस अवन के ऊपर वाली ग्रिल को फुल टेम्परेचर पे चलाना है और इसको हल्का सा रंग पकड़ने तक दोनों तरफ से सेकना है। जब एक तरफ हल्का सा रंग आ जाए तो ये कबाब पलट दिए जाएंगे और दूसरी तरफ से भी इनको सेक लिया जाएगा। याद रहे कि कबाब काफ़ी पतला होता है और सीख के गर्म होने से ये अंदर से भी पकता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसको हर तरफ से हल्का सा रंग आ जाए तो ये तब तक पक चुके होंगे। इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि हल्का सा खींचने से ही ये कबाब सीख छोड़ के ऐसे उतर जाएंगे और ये अपनी शेप ऐसे लचक के साथ बरकरार ज़रूर रखेंगे। इसमें थोड़ी फर्मनेस होगी, ये गलावटी कबाब जैसा घुलने वाला कबाब नहीं होता, लेकिन ये खाने में एक मीठी और मॉइस्ट माउथ फील ज़रूर छोड़ेगा, जो कि एक अच्छे सीख कबाब की निशानी है।